नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तब्दीली और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अवाम को वोट करना होगा, वहीदुर रहमान पर्रा। PDP और BJP के हामी इक़दार के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तब इतना खौफ नहीं था जब इखवान, टास्क फोर्स और मिलिटेंट के बीच में हम थे, महबूबा मुफ्ती। बांडीपुरा में जारी तसादुम में 2 फौजी जख्मी, तसादुम जारी, हुक्काम। DGP और दीगर अफसरान के साथ ली गई जाती तस्वीर पोस्ट करना कानूनन जुर्म है, पुलिस। और मुजफ्फर बेग से हिमायत की अपील, सज्जाद लोन और मुजफ्फर हुसैन बेग की मुलाकात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने आज अपना नामजदगी पर्चा दाखिल कर दिया है। PDP के यूथ सदर और श्रीनगर पुलवामा पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा एक बारी अवामी रैली लेकर सोमवार से लाल चौक DC ऑफिस श्रीनगर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया। इस दौरान PDP के वर्करों ने मशहूर घंटाघर के सामने खुलकर नाराबाजी की और PDP के झंडे लहरा दिए। आज की इस सियासी रैली ने कश्मीर के तिजारती मरकज और मशहूर घंटाघर में वो रौनक दोबारा बहाल कर दी जब यहाँ सियासी जलसा हुआ करते थे, और साथ ही इलेक्शन के त्यौहार में वो रंग भी भर दिए जो पिछले 5 साल की खामोशी से फीके पड़ गए थे। आज की इस रैली से साफ लगता था कि यहाँ श्रीनगर में NC और PDP के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। उम्मीद करूंगा कि कश्मीर के नौजवान, श्रीनगर के लोग, कश्मीर के लोग PDP के एजेंडे को महफूज के साथ और हम सब वोट करेंगे, एतमाद देंगे, भरोसा देंगे ताकि। वही पी न्यूज़ से बात करते हुए PDP के खालिद मीर, जनरल सेक्रेटरी हल्का खानियार, स्टेट सेक्रेटरीज PDP मोहम्मद आरिफ लाई गुरु और रूह भट्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कुछ लोगों ने जो इलेक्शन को दंबाली कहा है, दंबल, हम ये समझते हैं ये एक सीरियस मसला है, लोगों को सीरियस होना चाहिए और अच्छी आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की तर्जुमानी करे, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करे, जुल्म को खात्मे की बात करे, हमारे हुकूकों की बात करे। जो ये जुल्म बर्बरियत हो रही है उसको जो उसका खात्मा होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कि जो भी पार्लियामेंट में जाए वो ऐसी तर्जुमानी हो जो लोगों के दिलों की, हम समझते हैं कि वही पर्रा ने जो कुर्बानी दी है, जो वो जेल 3 साल गया है, जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ की बात की है, यहाँ के यूथ की जो है उनके मुस्तकबिल की बात की है, वही एक कसूर था उनका कि वो जेल गए और 3 साल उसकी उसके साथ अज़ियतें की गई और PDP को तोड़ने की कोशिश की गई, PDP को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसका सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था कि PDP लोगों की बात कर रहे थे, हक की बात कर रहे थे, अमन की बात कर रहे थे, मसले कश्मीर की बात कर रहे थे, 370 और 35A की बात कर रहे थे। तो ये आयान है यहाँ पे जिस तरह लोगों का रुझान है कि जो लोग मजबूती से पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखा रहे, हमें लगता है लोगों ने सेंट्रल कश्मीर सीट का फैसला सुना चुके हैं। तो ये बताऊं कि रूहुल्लाह साहब सेंट्रल कश्मीर के वोटर खुद है नहीं, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है, और जहाँ वहीद साहब का ताल्लुक है उनका यूथ के साथ अपना एक कनेक्ट है। उन्होंने ज़मीनी सतह पे हमेशा काम किया है। एज ए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उन्होंने स्पोर्ट्स में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाया है। जितने जहाँ पे भी लड़के थे मेन स्ट्रीम में उनको शामिल किया, इनको एक डायरेक्शन दी, उनका एक रोल मॉडल बने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यूथ जो जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर खिते का जो यूथ है वो वहीद रहमान साहब के साथ है। जो इसीलिए वहीद साहब को चुना गया है बिकॉज ही विल टेक ओवर आवाज़, जो यहाँ की नौजवान की आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक ले जाएंगे। अगर आप 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद अगर आप एक आवाज़ देखेंगे इस सारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो एक आवाज़ थी जो हमारे कायद महबूबा जी की थी, जिन्होंने बिना खौफ के, बिना झिझक के आवाज़ उठाई, जिनको जेल के पीछे भी डाला गया, वहीद साहब को भी जेल में डाला गया। तो हमें इसलिए यहाँ पे
लेकिन हम जो ये नौजवानों की आवाज़ है ये हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। देखिए इनके लिए जो आर्टिकल 370 वो मुर्दा है, जो यहाँ की पार्टियां वो बताया वो दफन है, हमारे लिए वो दफन नहीं है, ये इशू जिंदा है, ये मरा नहीं है। We will definitely are going to bring it back. वो आवाज़ लेके जा रहे हैं, we won't give up, we are the Kashmiris। हमारे पास ना हमें ना हथियार उठाने की जरूरत है ना पत्थर उठाने की जरूरत है। 1947 में जब कश्मीरियों के पास चॉइस थी कहाँ जाना था, उस वक्त हमने इंडिया को चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना। आज कश्मीरियों का मुस्तकबिल इस बुनियाद पे है। दिस इज द मोस्ट प्रेशियस इलेक्शन इन आवर लाइफ्स। हमारा मंशूर के साथ मुकाबला है, लोगों को सोचना है कि ये जो इनका मंशूर है, इनका मंशूर किस पे खड़ा है। इन्होंने 50 सालों में 60 सालों में शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला की हुकूमत तक जो 50 सालों में उन्होंने क्या दिया हमें। हमारे देखिए मज़ार भरे पड़े हैं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इनकी वजह से। जो तशद्दुद यहाँ हो गया, PSA उन्होंने लाया, फोटो इन्होंने लाया, इन्होंने कौन सा कानून यहाँ पर नहीं लाया, उन्होंने पैलेट के यहाँ लाया, हमारी आंखें चली गई, यहाँ पर मजलूम को मुझको बनाया गया। उधर दूसरी जानिब आज मुख्तलिफ इलेक्शन रैलियों और जलसों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों उमर अब्दुल्ला, आगर हुल्ला और मियां अल्ताफ ने अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट करने की अपील की है। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने आज फिर PDP और भारतीय जनता पार्टी के हामी पर हमला करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने इक़दार के लिए हमारे खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने कश्मीरी अवाम से मनफी सियासत करने वालों से होशियार रहने की अपील की है। उधर साउथ कश्मीर से PDP के उम्मीदवार और पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में एक वक्त ऐसा था जब हम चारों तरफ से बंदूक के बीच में फंस चुके थे। तब टास्क फोर्स का बंदूक था, मिलिटेंटों का बंदूक था और वही इखवान भी था, लेकिन तब इतना खौफ नहीं था जितना आज है। एक्टर फोर्स, मिलिटेंट बंदूक, बेहतर फोर्स, टास्क फोर्स, बेहतर फोर्स, पोटा, बेहतर फोर्स, इखवान, वारिया बंदूक, मगर ये ब्रोड का ये बोझ खोतान दहशत आज शुरू बंदूक चितकन किए मगर दहशत तन को ज्यादा कच्छन कराई कि मैं नौजवानों चु मोबाइल अगर नेबर के आर्मी वो रोटूस या पुलिस वो रोटूस खबर कस दो है इसको ये बुझना आत्मा पता सी कहता है काल आमद पद कमिस्तान से कत कर 2019 पे गई थे हालात वारिया मुश्किल है दम छुकमत कशिश दम यत वनान 2019 में तोय करू सही मैं रूज वो नाराज मैं खिलाफ तो त्रोवन वोट किया मगर घर बैठो बुबलिया से मेंबर पार्लियामेंट किया मगर 5 वरियर करने में छप के नकर बराबर जम्मू कश्मीर के नुकसान नुमाइंदगी काट कर कहते अगर नहीं आज से काट करो अल्लाह ताला रचन आज रोज नहीं की। बांडीपुरा के जंगलात में आज सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जारी मुसल्लह तसादुम में 2 फौजी जख्मी हो गए हैं। एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक जारी ऑपरेशन में आखिरी इतला मिलने तक 2 फौजी जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। तफसीलात के मुताबिक इलाके में छुपे दहशतगर्द का पता लगाने के लिए जहां हेलीकॉप्टरों को काम में लगा दिया गया है वहीं मजीद फोर्सेस को भी मौके पर पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इतलाह के मुताबिक जो कोई भी शख्स DGP और दीगर अफसरान के साथ ली गई जाती तस्वीरें बगैर इजाजत सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा वो कानून के शिकंजे पे आएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि वो शरारती अफराद के खिलाफ होशियार रहें। उन्होंने कहा कि जो बगैर इजाजत के सोशल मीडिया पर DGP दीगर अफसरान के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हैं, पुलिस ने वाज़ह तौर कहा ये सरासर मुजरिमाना अमल है और काबिल सजा भी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने बुध को साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग से मुलाकात की ताकि शुमाली कश्मीर के बारामूला हल्के में जारी लोकसभा इंतखाबात में हिमायत हासिल की जा सके। ताहम ये अभी तक वाजिया नहीं हुआ कि आया मुजफ्फर हुसैन बेग सज्जाद लोन की हिमायत करता है या नहीं। याद रहे यहाँ बारामूला से NC के साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, PDP के साबिक राज्यसभा मेंबर फयाज मीर इंतखाबी मैदान में है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।